अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई 11th क्लास फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यकीन करें आप लोग इन चीज़ों को लाजमी याद करके जाना। ये जो पेपर है मेरे पास आप लोगों को मे भी दिख भी जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पेपर में हैं और बुक में से आपने क्या करना है और क्या चीज़ें करने वाली है, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, तमाम चीज़ें मैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो होने वाली है फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास इंग्लिश के पेपर के हवाले से। सो एक दफ़ा मैं दोबारा आप लोगों को जो है वो एक दफ़ा पहले पैटर्न बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि पेपर में आएगा क्या क्या। पहले 20 नंबर के MCQs आने हैं। पहले 10 MCQs आएंगे सिनोनिम्स वाले, जिनके आपने माने बताने होते हैं। जैसे है इम्पल्सिवली नॉर्मा पिक्ड अप द कार्ड हाफ्स। ठीक है, इम्पल्सिवली का क्या मतलब है आपने ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह के MCQs हैं वो आप लोगों को बुक में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं गेस्ट पेपर वाले पोर्शन में। आप लोग गेस्ट पेपर वाला वो याद कर लेना, आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। आप लोग जो है वो ये 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा दूसरे MCQs का डब्बा आएगा बुक में से, जो आपकी ये बुक 1 है ये वाली, इसमें से आएगा। अब इसमें से कहाँ से आप लोगों ने वो MCQs तैयार करने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने डायरेक्ट जाना है पेज नंबर 8 पे, अपनी बुक खोल लें साथ इंग्लिश की, पेज नंबर 8 पे जाना है। देखें, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप्स। ठीक है, देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे इन द रूम। इनमें से एक एक MCQs आएगा। जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपने इनके पढ़ने हैं, पेज नंबर मैंने बता दिया इस तरीके से। ये दूसरे MCQs का डब्बा आएगा 5 नंबर का। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा वर्ब वाला, जिस तरह 9th और 10th में आता था ना, इसमें बताओ विल आएगा, शैल आएगा, 5 नंबर उस तरीके में से आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया पोर्शन। उसके बाद आप लोगों का 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का पहला डब्बा आएगा इस बुक में से। नॉर्मा वाली जो बुक है ना, नॉर्मा वाला पहला चैप्टर बड़ा मशहूर है जी। ठीक है, तो उसमें से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आप लोगों से 9 पूछे जाएंगे, आपने उसमें से 6 करने हैं। दूसरा डब्बा आएगा आप लोगों का दूसरी बुक में से। ठीक है, जिसमें आपके प्ले और पोइम शोइम दिए हुए हैं। ये आप लोगों की बुक 3 है। इसमें प्ले और पोइम है, इसमें 3 प्ले दिए हुए हैं। प्लेस में आप लोगों को जो है वो बता भी देता हूँ कौन कौन से हैं। हीट लाइटनिंग, विजिट टू स्मॉल प्लांट, ओस्टर एंड द पर्ल। तो आपने इसमें से कोई से 2 रिवाइज कर लेने हैं। इनमें से जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, तकरीबन 8 सवाल पूछे जाएंगे, आपने 5 करने हैं। इसी तरह पोइम्स हैं, पोइम्स में 20 हैं, 20 की 20 याद करने की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों से 4 सवाल पूछे जाएंगे, आपने पास्ट पेपर पढ़ लेने हैं, या जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ पहले और इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ आपने वो चीज़ें कर लेनी है। इंशाल्लाह आप लोगों का ये डब्बा भी कवर हो जाएगा। सिर्फ 4 तो क्वेश्चन करने, 8 नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगी एप्लीकेशन और खाते में से चॉइस आएगी 10 नंबर का। या तो आपने खत लिखना है या तो आपने एप्लीकेशन लिखना है, ये आप लोगों पे डिपेंडेंट है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद करके जाएं। इन केस अगर आपको वो नहीं भी आती या कुछ इशू बन जाता है तो आप लोग जो है वो दूसरी चीज़ ईजिली आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपने स्टोरियाँ 2 आएंगी, पेपर में 1 करनी है और मैं आपको बताता हूँ कौन सी हैं, मैं कौन सी आने वाली है, कौन चीज़ छोड़नी है। इसी तरह रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है और पंक्चुएशन है। ये जो पंक्चुएशन है ये आप लोगों की इस बुक में से आएगी। जो बुक 1 है आप लोगों की ये वाली, इसमें से आप लोगों की पंक्चुएशन जो है वो पूछी जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ होती कहाँ पे है बुक में। ठीक है, और उसके बाद आएगी ट्रांसलेशन 10 नंबर की, 5 नंबर के आएंगे आपसे पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के तकरीबन 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। बुक 1 ओपन कर लें। अभी जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ ना, आपने अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। ये बुक है आप लोगों की। ठीक है, सो भाई पहला काम आपने करना है, इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो ताकि वीडियो जो है वो बाकी स्टूडेंट्स तक जो है वो आसानी और जल्दी से पहुँच जाए। ठीक है, ये दोनों काम कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बुक को ओपन करें। बुक में मैंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी आपको बताई हुई है। पहला चैप्टर ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अहम ट्रांसलेशन है वो आपने करनी है। इसके अलावा भी बच्चे कह रहे हैं कि भाई जो सवालात हैं वो चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं कंसेप्चुअल। तो जी हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं और मोस्टली जो सेकेंडरी के पेपर हुए उसमें भी 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन है जो कि कंसेप्चुअल थे और आपने उन सवालात को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। अब वो करेंगे कैसे, भी हमें कौन सा आती है या हमें कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, आप लोग उनको या तो चॉइस पे छोड़ सकते हो। ठीक है, या तो आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने चैप्टर एक तो दफ़ा सारा पढ़ा होता है, आपको पता होता है कि ये चीज़ पूछी है, मुझे उर्दू में पता है तो मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिख सकता हूँ। इस तरीके से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं बस, और इसका कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मा वाला चैप्टर है, इसके आपने मश्की सवालात पढ़ने हैं। सिर्फ जो पहले 8 सवालात है ना ये आपने करने हैं, बाकी जो नीचे एक्स्ट्रा
ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन 100 से 150 वर्ड्स वाला है ना, वो आपने नहीं करना। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ट्रांसलेशन भी आ सकती है और क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, साथ इसमें MCQs भी आता है एक, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद पेज नंबर 10 पे जाएं, पंक्चुएशन लिखी हुई है मिस्टर स्टीवर्ट लुक एम्बैरेस्ड, ठीक है, ये आपके बुक में से ही पंक्चुएशन मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर आप लोगों का 10 है। इसी तरह हर चैप्टर के लास्ट पे जो है पंक्चुएशन दे रखी है, आपने इस तरीके से पंक्चुएशन तैयार करनी है। बहुत सारे बच्चे छोड़ आते हैं कि भाई हमने क्या ही करना है, अपने पास ही लिखना है, कैपिटल डाल देंगे, ऐसे ऐसे। एक दफ़ा रिवाइज कर लें फिर ही आप लोग लिख सकते हैं ना। बुक वाले जो हैं इन्हीं को रिवाइज करें, आउट ऑफ द बुक कुछ नहीं आएगा, इन्हीं को रिवाइज कर लें, इनमें से आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। एक्सरसाइज में दी हुई है ये पंक्चुएशन। तो इसी तरीके से आपने ये करना है। क्लियरिंग इन द स्काई चैप्टर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसकी पंक्चुएशन दी हुई है पेज नंबर 17 पे, ठीक है। तीसरा चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है, लिहाजा आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इनकी लाजमी करनी चाहिए। इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैरी वाला जो चैप्टर है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है थैंक यू मैम, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन के भी चांस हैं इसमें से, ठीक है। इसी तरह इसकी पंक्चुएशन दी हुई है, ठीक है। इसके लास्ट पे और आपने क्या क्या इन चैप्टर में से करना है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, जो क्वेश्चन है ना जिसमें लिखा हुआ है कि आपने 100 से 150 वर्ड्स वाला आंसर लिखना है, वो आपने तैयार नहीं करना है। ये ना हो कि आप लोग पूरा दिन उस पर ज़ाया कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। पीस ऑफ स्ट्रिंग ये आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हो, ठीक है। रिवार्ड चैप्टर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जैसे मैंने आपको बताए हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है, उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बाकायदा बताए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से आता है रिवॉर्ड वाले चैप्टर में से। यूज़ ऑफ फोर्स करना है आपने, ठीक है। गुलिस्तान ऑफ सादी इंपॉर्टेंट है। फुलिश क्वैक इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। माइल्ड अटैक ऑफ लोकस ये आपने करना है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, ये ठीक है। बस पहले 10 चैप्टर आपने अच्छे से फोकस करने हैं, उसमें से आपका तकरीबन ट्रांसलेशन भी हो जाएगी और उम्मीद है कि उसमें से सवाल आपके जो है वो 5 या 6 ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। 5 हो जाएंगे, एक आधा में भी आगे पीछे से आ जाता है। वो आपको जो अगले चैप्टर्स हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपने फिर साथ जो है वो चैप्टर नंबर अटैम्प्ट करना है 12 डेला वाला चैप्टर, ठीक है। और इसी तरह ओवर कोड वाला चैप्टर जो है उसमें से ट्रांसलेशन वगैरह आ जाती है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। इस बुक में से MCQs करने हैं आपने, इस बुक में से आप लोगों ने पंक्चुएशन करनी है, इस बुक में से आपने ट्रांसलेशन करनी है, इस बुक में से ट्रांसलेशन करनी है। तकरीबन आप लोगों का कह लें कि 12, 5, 17 और 5, 22 नंबर, तकरीबन 25 से 30 नंबर इस बुक में से हैं, आपकी पहली बुक में से। ये चीज़ें आपने करनी है। इसी तरीके से ये बुक आप लोगों की 3 है, इसमें आपने 2 प्ले करने हैं, मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। 2 प्ले रट लो, आधा घंटा लगेगा। पहले उर्दू में सारे सवालात पढ़ो, फिर इंग्लिश में इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने पोइम्स पहली 5 करनी है और गेस्ट पेपर वाली हैं। जो पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है ये वाला, ठीक है। पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था। इसमें से देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्ले ओस्टर एंड द पर्लिश सिग्निफाई, व्हाट इज द हैरी प्लान अबाउट द ओस्टर, वेयर हैड क्लार्क लर्बन बीन, व्हाट इज हैरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, व्हाट इज क्रेटन ओपिनियन अबाउट ह्यूमन इमोशंस, व्हाट आर द रूमर्स अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ठीक है। तो ये सवाल शेयर किए थे। इसी तरह पॉइंट्स मैंने बताई थी जी। डेजर्ट वाली पोइम करनी है, सिंधी वुमेन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन पहली पोइम लाजमी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब खाता आएगा पेपर में, ठीक है। खाते इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आपने खाते लिखना है, ठीक है। लिख के बकायदा ना उसका जो पैटर्न होता है वो बताऊंगा। एप्लीकेशन का स्टोरियाँ मैंने आपको बताई थी, थ्रस्टी करो, ग्रीड डो कर जाओ, आप लोग ईजिली नंबर मार जाओगे, बहुत अच्छे नंबर ले लोगे आप लोग। इसी तरह आप लोगों ने पंक्चुएशन बता दिया। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये सिर्फ गेस्ट पेपर वाला कर लो, यहाँ जो मैंने पेपर्स में बताए हुए हैं ना, ये पेपर ऑलरेडी ये जो लास्ट डे प्लान मैंने शेयर किया है ना, इससे पिछली वीडियो है उसमें देख लेना, इंशाल्लाह अपलोडेड है। और ट्रांसलेशन बुक 1 में से आएगी, ठीक है। जैसे किंग वाला चैप्टर है उसमें से इस पेपर में ट्रांसलेशन आई हुई है, ठीक है, किंग वाला जो चैप्टर है। तो भाई इस तरीके से इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा। और इंशाल्लाह जिस बच्चे ने चीज़ों को फॉलो कर लिया वो थोड़ा सा टाइम दे के 100% गुड मार्क्स ले लेगा। बाकी आपने अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि भाई हम लोग कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग कर दिखाएंगे और आप लोग ईजिली इस बुक में से पास हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शेयर हो जाएंगी। अब इसके साथ अलावा एप्लीकेशन और लेटर्स वगैरह का पेपर पैटर्न रहता है। MCQs का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग उसमें से 20 में से 20 उठा लेंगे नंबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, अभी वीडियो देख लेते हो, लाइक भी कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिल जाती है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।